नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी प्रेरणात्मक कहानी बताने वाले हैं, जिससे सुनकर आप स्वयं भी और आप अपने औलाद के जीवन को सुखद और सुखमय बना सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको जरूर प्रेरित करेगी। अगर आप इन बातों को अमल कर लेते हैं तो आपके आने वाले 7 पीढ़ियां राज करेगी। तो इसलिए आप भी सुने और अपने औलाद को भी बताएं। तो चलिए जानते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गिद्ध हमारे देश को छोड़कर चले गए हैं। कहीं दूर दूर तक भी गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में गंदगी फैल रही है। गिद्ध एक ऊंची उड़ान के साथ साथ आने वाले अशुभ घटनाओं के बारे में भी भाप लेते हैं। यही कारण है कि कूड़ा कचरा की गंदगी के अलावा किसी भी जीव जंतु के मृत शरीर से हमारे पवित्र हिंदुस्तान जैसे देश में गंदगी का संचार तेजी से हो रहा है। जहां भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही है, लोग बीमारियों से जूझते नजर आ रहे हैं। जिस पवित्र देश में गंगा बहती हो, जहाँ की मिट्टी को नमन किया जाता हो, जहाँ देवता भी जन्म लेते हो, जिस देश में भगवान शिव अपनी राजधानी बनाए हों, उस देश का मनुष्य अगर नरभक्षी हो जाए या खतरे से खाली नहीं है। शायद इसी बात का अनुमान लगा करके जहाँ का मनुष्य गिद्ध का भोजन करने लगे, आने वाले समय में वह गिद्ध पर भी हमला कर सकता है। यही कारण है कि इस पवित्र सांस्कृतिक देश से गिद्ध छोड़कर कहीं दूर चले गए। दोस्तों, हमारी बातों पर अमल करिएगा, ये बात आपका जीवन बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय में गिद्धों का एक झुंड खाने के तलाश में भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उड़ते उड़ते वह एक समुद्र के एक टापू पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे, जिनको वो आराम से और बड़ी आसानी से खा सकते थे। इसके अलावा और एक बात ये भी थी कि वहां पर उनको किसी भी बात का खतरा भी नहीं था, क्योंकि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था और वे बिना किसी डर के वहां आराम से रह सकते थे। कुछ युवा गिद्ध वहां पर इस बात से कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। तब उनमें से एक बोला, अब तो मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ तो बिना मेहनत करे ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी के गिद्ध भी उसकी इस बात से सहमत हो गए और खुशी से झूमने लगे। इस तरह से सबके दिन मौज मस्ती में बीतने लगे थे। उस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो कि इससे बहुत खुश नहीं था। तब वो बूढ़ा गिद्ध एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम इस टापू पर आए हैं, हर कोई गिद्ध अपने आराम में व्यस्त हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर की बात है, हम में से अधिकतर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब आलसी हो गए हैं और शिकार करना भी भूल रहे हैं। तब वो बूढ़े गिद्ध ने अपने साथियों को 3 महत्वपूर्ण बातें याद दिलाई। नंबर 1 है, गिद्ध ने बताया कि जैसे समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन है, पृथ्वी के लिए भोजन व्यर्थ है, धनी को दान देना बेकार है, सूर्य के रहते दीपक जलाना व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार जहाँ जीविका न हो वहाँ रहना व्यर्थ है। नंबर 2 है, मनुष्य को उस समय तत्काल भाग जाना चाहिए जहाँ अचानक उपद्रव होने लगे, कोई अचानक हमला कर दे, भीषण अकाल पड़ जाए या किसी दुष्ट व्यक्ति का शक हो जाए। ऐसे में भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। नंबर 3 है, जो बुद्धिमान आने वाले समय का अनुमान कर पहले से ही उसका सामना करने का प्रबंध कर लेता है और कोई संकट पड़ने पर उसका उपाय भी शीघ्र खोज लेता है, वो सदा सुखी रहता है। सब कुछ भाग्य मानकर बैठे रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही पतन को प्राप्त हो जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बूढ़े गिद्ध ने अपने साथियों को बताया और कहा कि ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है।
इससे हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने ज़्यादा गंभीरता से नहीं ली, इसलिए वो बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वहाँ से चला गया। कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने अपने उन पुराने मित्रों से मिलने के बारे में सोचा और उस टापू की ओर चल पड़ा। लंबी दूरी की यात्रा के बाद वह उस टापू पर पहुंचा तो उसने देखा वहां का नज़ारा काफी डरावना था, क्योंकि अधिकतर गिद्ध जंगली जानवरों द्वारा मारे जा चुके थे। कुछ घायल अवस्था में थे। तब घायल गिद्धों से उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? उनमें से एक गिद्ध बोला, हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब आप चले गए थे उसके काफी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जहाज आई थी और चीतों का एक दल यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हम न तो ज़्यादा उड़ सकते हैं और न ही अपना बचाव करने के लिए अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें खाने लग गए। धीरे धीरे वो हम सबको खा रहे हैं। बस हम कुछ ही गिद्ध जिंदा बचे हैं, लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध क्या कर सकता था? बस उन्हें देखकर अफसोस कर सकता था और वापस अपने जंगलों की ओर उड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम लोग अपने अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वह शक्ति छीन हो जाती है, हम उसे खो देते हैं। जैसे अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और अगर हम हमारे दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो दिमाग की जो काम करने की शार्पनेस होती है वो घट जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपनी स्किल यानी कौशलता का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग तेजी से बदलती इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी करंट जॉब में इतना कंफर्ट हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अपने अंदर कोई नई स्किल भी नहीं जोड़ते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब भी नहीं पढ़ते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी भाग नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग उन चीज़ों में भी कमज़ोर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें कभी जाना जाता था। इसलिए जब कभी भी कोई बदलाव होता है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आँच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत और अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी स्किल और अपने हुनर को जगाइए, उन पर धूल मत जमने दीजिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यह कहानी कैसी लगी अवश्य लिखें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।